नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स ने एक ऐसी दास्तान लिख दी है, एक ऐसा उदाहरण लिख दिया है जिसको आने वाले भविष्य में जो चिकित्सा का जो इतिहास होगा, ख़ास तौर से यदि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के मामले में जब भी कभी जिक्र होगा तो इन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का नाम हमेशा लिया जाएगा। इनके संघर्ष की जो दास्तान है, इन्होंने जितनी मेहनत की है और इन्होंने जो जिस तरीके से एकजुट होकर यह परिचय दिया है कि एकजुटता में कितनी ताकत है और किसी भी जायज़ मांग को मनवाने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है वो धरना प्रदर्शन है और उसके लिए एकजुटता बहुत ज़रूरी है। तो यह एकजुटता की सफलता की कहानी है जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स ने लिखी है और भविष्य में जितने भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आएंगे उनको इस तरह की परेशानियों का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने एक पूरे देश में जहाँ जहाँ विदेशों में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए एक ऐसी लकीर खींच दी है कि अब उनको इस तरह की दुविधाओं का, समस्याओं का सामना भविष्य में यदि कोई ऐसी बात होगी भी तो नहीं करना पड़ेगा। आखिरकार फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की जीत हुई और उस जीत पर दोस्तों मोहर लगा दी है नेशनल मेडिकल कमीशन ने। नेशनल मेडिकल कमीशन ने अपना एक सर्कुलर जारी किया है और उस सर्कुलर में आखिर ये मान लिया है कि अब इंटर्नशिप 1 साल की होगी। जिन्होंने चाहे ऑफलाइन परीक्षा दी हो कोरोना काल में और चाहे उन्होंने ऑनलाइन परीक्षा दी हो, बस वो अपना कंपेंसेटरी जो है वो सर्टिफिकेट उनको वहाँ पेश करना पड़ेगा उस पीरियड का। बाकी कोई दिक्कत उनको अब नहीं आएगी। तो ये जो दास्तान है दोस्तों, ये संघर्ष की दास्तान है और ये बताती है कि कितनी मेहनत और कितनी जद्दोजहद इसके लिए की गई है, कितने पसीने बहाए गए हैं। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स ने पूरे देश से इकट्ठे होकर कितनी बार नेशनल मेडिकल कमीशन के सामने धरना प्रदर्शन किया है। इस गर्मी की झुलसाते हुए मौसम में जब ऊपर से अंगार बरस रहे हो, आसमान से आग बरस रही हो, सूरज की तपिश को से आप जानते हो, जब पशु पक्षी तक बेहाल हो और जीना मुश्किल हो रहा हो, लोगों का दिन में निकलना मुश्किल हो रहा हो, ऐसे समय में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स ने अपनी मांग मनवाने के लिए विधिवत तरीके से धरना प्रदर्शन किया और अंततः उनकी जीत हासिल हुई। इस जीत के लिए वह सभी बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। और ये जो संघर्ष है ये केवल अपने लिए नहीं है बल्कि उन तमाम हजारों लोगों के लिए है जो इस संघर्ष में सीधे शामिल नहीं हुए किन्हीं भी कारणों से, लेकिन उनकी भावनाएं उन संघर्षशील योद्धाओं के साथ, मैं तो उनको कहूँगा वो विजेता हैं, वो हकदार हैं इस विजय के, जिन्होंने प्रैक्टिकल जाकर वहाँ पर अपनी जेब का पैसा लगाकर हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर की यात्राएं करके एकजुटता का प्रमाण दिया। और आखिरकार जब कई बार जब धरना प्रदर्शन हो गया तो नेशनल मेडिकल काउंसिल को उनकी बात समझ में आ गई और चूंकि ये बात सैद्धांतिक बिल्कुल सही थी, लोकतांत्रिक तरीके से किया गया प्रयास था और किसी भी देश में जो हाँ लोकतंत्र हो वहाँ इसी तरह अपनी बात मनवाने का हक सबके पास है। और ये जो संघर्ष का रास्ता है दोस्तों, बिना संघर्ष के तो दुनिया में कुछ नहीं मिलता है, यह तो निश्चित है। देश में जितने भी हमने अंग्रेजों को भगाया है तो असहयोग आंदोलन, जैसे महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था, असहयोग आंदोलन किया और भी बहुत सारे आंदोलन किए, तो तब जाकर देश को आज़ादी मिल पाई है। निश्चित तौर पर चूंकि अब यह लोकतंत्र है तो यहाँ पर इतनी मारामारी नहीं है। यहाँ पर कुछ बात समझाने से, धरना प्रदर्शन करने से सरकारों को, स्वायत्तशासी संस्थानों को, इस तरह की जो ऑटोनोमस बॉडी हैं जैसे नेशनल मेडिकल काउंसिल है, उनको समझ में आ जाती है। कुछ गफलत शायद उनके पास शुरू में रही होगी, कुछ वो चूंकि अपने हिसाब से जब बंद कमरों में फैसला लेते हैं और दूसरे पक्ष की वो बात नहीं सुनते तो वो एक्यूरेट फैसला नहीं ले पाते। तब जब नेशनल मेडिकल काउंसिल के प्रतिनिधि जब प्रदर्शन के दौरान 2-3 बार उनके पदाधिकारियों से मिले, एनएमसी के पदाधिकारियों से, तो उनकी बात समझ में आ गई और उनको लगा कि इनकी ये जो एफएमजी जो चिकित्सक हैं इनकी बात जायज़ है, दुरुस्त है इनकी बात और इनकी बात मान लेनी चाहिए। तो सिद्धांत है उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि वो इसमें संशोधन करेंगे और अब वो संशोधन का सर्कुलर जारी हो चुका है। अब वो दोस्तों काले बादल हट गए हैं।
जिसके लिए अनिश्चितताओं के बादल घिरे हुए थे कि पता नहीं क्या होगा, इतना पैसा लगाया, इतना परिश्रम किया है, एफएमजी का जो नेशनल एग्ज़ाम है वो भी पास कर लिया, अब उसके बाद वापस 3 साल कैसे निकलेंगे, क्योंकि सबके जितने भी एफएमजी ग्रेजुएट्स हैं सबकी दोस्तों आर्थिक हालत अलग अलग हैं, सब साधन संपन्न नहीं है, सब इतना इंतजार नहीं कर सकते कि पढ़ाई 10 साल तक चले। एमबीबीएस की पढ़ाई 5-6 साल में जो पूरी होती है वो 10 साल तक करना किसी के लिए कल्पना भी नहीं हो सकती कि इतनी मुश्किल पढ़ाई हो जाएगी। खैर, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन दोस्तों एक संघर्ष और रह गया है अभी। तो मैं उम्मीद करता हूं और मेरी अपील भी है आप सब लोगों से कि उनका भी कहीं ना कहीं साथ दें। वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जिनके बारे में एक अड़चन आज भी जारी है कि उनको वही 3 साल की एमबीबीएस के बाद अब 3 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये वो साथी लोग हैं, वो एफएमजी चिकित्सक हैं जिनके लिए एनएमसी ने ये कह दिया कि जिन्होंने नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम से पहले यदि ये अपना जो ऑफलाइन का मामला था वो वहाँ से उन्होंने एक्यूमुलेट नहीं किया, उसको कोर्स को पूरा नहीं किया, वो सर्टिफिकेट लेके नहीं आए, तो वो मान्य नहीं होगा उसके बाद, और उनको जो है 3 साल की या 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो ये चैलेंज अभी उनके लिए बाकी है। वो एक तरफ खुशी भी है दोस्तों और एक तरफ गम भी है थोड़ा बहुत कि कुछ साथी उनमें से रह गए हैं। निश्चित तौर पे आपकी संवेदनाएं, आपका संघर्ष, यदि कहीं उनको संघर्ष में ज़रूरत पड़ती है, यदि उनको कहीं आंदोलन धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता महसूस होती है, तो मेरी अपील ये है और मेरा मानना ये है कि आप सब लोग जो बेनिफिशियरी हैं, ये जो सर्कुलर से इससे जिनको बेनिफिट हुआ है, वो जो हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, वो जो चिकित्सक हैं, उनको कहीं ना कहीं उन दोस्तों की मदद के लिए भी प्रयास करने चाहिए, चाहे वो आपका नैतिक समर्थन ही हो, भले ही आपको फील्ड में उतरना पॉसिबल नहीं हो, लेकिन उनका मॉरल आप हाई रखें, उनका मॉरल बनाए रखें। वो निश्चित तौर पर बहुत दुखी होंगे, बहुत परेशान होंगे। एनएमसी ने जो किया है, हालांकि वो इनजस्टिस है उनके साथ, क्योंकि उसमें उनका कोई दोष नहीं है। उस पीरियड में दोस्तों वो लॉक इन पीरियड था, उस पीरियड में चाइना जैसा कंट्री या दूसरे जो देश हैं वहाँ पर ना आना जाना संभव था और ना वो बाद में जाकर कंपनसेट हो सकता था। अब 4 महीने के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी वापस लेने को तैयार नहीं थी, तो उनका इसमें कोई कसूर नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है, ये केवल हालात ऐसे हैं। और मेरा मानना तो ये था कि इस मामले में भी एनएमसी को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी और यह परिचय देना चाहिए था कि वो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और वो स्मूथली काम करते हैं। उनका प्रयास ये होना चाहिए था इन एफएमजीज के मामले में कि वो कोई रास्ता निकालते, जैसे इनके सबके लिए रास्ता निकाला गया है इस सर्कुलर के जरिए, तो ऐसा ही दोस्तों कोई रास्ता उनके लिए भी निकाला जाना चाहिए। निश्चित तौर पर उनके सामने बड़ी कठिनाइयां हैं, अभी उनके सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये दोस्तों कोई आसान काम नहीं है। जो काम 1 साल में पूरा होना चाहिए था वो काम अब 3 साल में जाके पूरा होगा। एनएमसी चाहती तो कोई ऐसी गाइडलाइन निकाल सकती थी कि वो जो कंपनसेट का जो पीरियड है, जो 4-6 महीने या साल भर, वो इंडिया में भी किसी मेडिकल कॉलेज में उनका पूरा कराया जा सकता था। तो लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ है, तो उनके साथ अभी भी यही दुविधा है कि उनको वापस संघर्ष का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, वापस उनको वो इंतजार करना पड़ेगा। और दोस्तों ये इंतजार बहुत लंबा है, 3 साल की अवधि कम नहीं होती है। आप 5 साल पहले अपनी पढ़ाई लिखाई करें, फिर आपने इंटर्नशिप की है और उसके बावजूद अब आपको पता चले कि 3 साल और वापस आपको इंटर्नशिप करनी है, 2 साल और करनी है, तो आप देखिए कि 9 या 10 साल का कोर्स होता है। 9 या 10 साल के कोर्स में उन जो एफएमजी हैं उनकी हालत क्या होती, मानसिक हालत क्या होगी, उनके परिवार की हालत क्या होगी, ये इसका सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो प्रार्थना तो यही की जानी चाहिए कि एनएमसी ने जो ये मामला जिस तरह से लिया है, जिस संवेदनशीलता जो दिखाई है, उन एफएमजी ग्रेजुएट्स के मामले में भी एफएमजी ऐसी संवेदनशीलता दिखाए। और मेरी तो अपील है उन लोगों से कि वो अपने संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़े, वो जैसा इन लोगों ने संघर्ष किया है वो भी अब एकजुट हों, वो भी धरना प्रदर्शन की तैयारी करें। दोस्तों, माँ भी बच्चे को तब दूध पिलाती है जब वह रोता है। जब तक आप अपनी बात अपने मंच से, प्लेटफार्म से नहीं रखेंगे, जैसे इन एफएमजीज ने रखी है अपने मामले में, तो वो जो एफएमजी के जो प्रभावित लोग हैं उनको भी दोस्तों अपनी बात रखनी पड़ेगी, उनको जाना पड़ेगा, उनको मैदान में उतरना पड़ेगा। उसके बाद ही जीत की कुछ संभावना बन सकती हैं। तो अब
कुल मिला के बात ये हुई कि इतनी सारी मेहनत का परिणाम बहुत ही सार्थक और बड़ा बड़ा सकारात्मक आया है। और ये जो जीत है ये हमेशा याद रखी जाएगी कि किस तरह से कितना लंबा संघर्ष किया गया। पिछले 1-1.5 साल से करीब इस तरह का प्रयास और संघर्ष जारी था। सारे एफएमजी जो चिकित्सक हैं उनके लिए, उनके परिवारों के लिए बहुत ही राहत भरी ये खबर है। तो ये राहत, ऐसी राहत दोस्तों जो दूसरा पक्ष एक रह गया है उनको भी मिलनी चाहिए। इस तरह का प्रयास किया जाना चाहिए, इस तरह की दुआएं की जानी चाहिए। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। साथ ही एक रिक्वेस्ट वापस कर रहा हूं कि जिन दोस्तों ने, जिन एफएमजीज ने, उनकी फैमिलीज ने, उन दोस्तों ने, उनके सर्किल ने ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।